हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डायसैकेराइड्स। बिफोर कमिंग टू डायसैकेराइड्स, हम देखते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमें ये पता है कि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज करता है, सुक्रोज से हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज मेरा C12H22O11। बेसिकली ये रिएक्शन होता है जहां हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज मिलते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अब हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज मेरा एक एल्डोहेक्सोज है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। अगर ये एल्डोहेक्सोज है, इसका मतलब इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रुक्टोज की बात करें तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये जो है ये मेरा एक कीटोहेक्सोज है। हेक्सोज इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, लेकिन ये मेरा कीटोहेक्सोज है। तो अगर ये कीटोहेक्सोज है तो इसका मतलब इसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ये जो फ्रुक्टोज होता है ये मेरा लेवोरोटेटरी होता है। इसका मतलब ये लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। जो नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज होते हैं, वो मेरा D माइनस फ्रुक्टोज हम इसे कहते हैं, D माइनस फ्रुक्टोज। अब D का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड से है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो मेरा OH ग्रुप है, पेरेंट जो OH ग्रुप है वो मेरा राइट हैंड साइड पे है। हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें फ्रुक्टोज का तो वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ अगर मैं D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज को अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज कंपेयर करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये D है तो फिर यहाँ पर OH राइट हैंड साइड पे होगा, ये OH मेरा राइट हैंड साइड पे होगा। ग्लूकोज मेरा एल्डोहेक्सोज है तो यहाँ पर ये CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो OH के जो पोजिशंस है वो कुछ ऐसे है। हमने निमोनिक से देखा था हमारे प्रीवियस वीडियोज में कि हम लोग कैसे D प्लस ग्लूकोज को हम लोग OH को असाइन कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा D प्लस ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज जो है वो मेरा एक कीटोहेक्सोज है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होना चाहिए, लेकिन कीटोन यहाँ नहीं होता है। कीटोन मेरा कार्बन नंबर 2 पे होता है। अगर ये मेरा कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये मेरे 6 कार्बन हैं तो मेरा जो कीटोन ग्रुप होगा वो यहाँ नहीं होकर वो होगा मेरा कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो ये यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर मेरा एक और अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ये होगा, और कार्बन नंबर 2 जो होगा वो होगा मेरा कीटोन ग्रुप। तो वो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप आ जाएगा। इसको और क्लियरली अगर मैं लिखूं तो फिर ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये है मेरा कीटोन ग्रुप, और रेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे मेरे सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ये मेरा अगर मेरा कार्बन 1 है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पर 5, 6 और 3, 4, 5, 6 ये सेम होंगे, सिर्फ चेंज होगा मेरा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 मेरा बन जाएगा एक अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल, और कार्बन नंबर 2 मेरा बन जाएगा कीटोन ग्रुप। तो ये आ जाता है मेरा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये है मेरा D माइनस फ्रुक्टोज, और ये है मेरा एक कीटोहेक्सोज, अब D प्लस ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ये हमें पता है। तो अगर ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो मेरा फ्रुक्टोज भी एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रुक्टोज भी मेरा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फ्रुक्टोज का अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म देखें, अगर ये है मेरा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग फ्यूरान। ये है मेरा फ्यूरान होता है मेरा 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग विद द प्रेजेंस ऑफ अ हेट्रो एटम। यहाँ पर हेट्रो एटम है ये मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग फ्यूरान। इसी की तरह मैच करता है मेरा
ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो कैसे, मेरा जब भी मेरा हेमी एसिटल फॉर्म होता है या फिर हेमी कीटल अगर हम लोग फॉर्म करें तो फिर मेरा जो होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 5 के साथ ही वो मेरा रिएक्शन होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ ही वो मेरा रिंग फॉर्म होता है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, अगर यहाँ पर मैं ग्लूकोज बनाऊं, यहाँ पर अगर ये मेरा ग्लूकोज था CHO, इस साइड हो जाएगा मेरा OH, ये OH, ये है मेरा ग्लूकोज। जब ये मेरा साइक्लिक फॉर्म बनाता था तो ये कार्बन नंबर 1 और इस कार्बन के साथ, दिस वाज माय कार्बन नंबर 5, इसके साथ एक रिंग बनाता था, हेमी एसिटल वाला रिंग बनाता था। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 5 के साथ ही रिंग होगा, लेकिन यहाँ पर अब कार्बन नंबर 1 की जगह जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट इन कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पर ये जो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ, इसको दूसरे पेन से दिखाती हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मेरा रिएक्ट करेगा इसके साथ टू मेक अ रिंग, टू मेक अ हेमी एसिटल रिंग, या फिर हम इसे बोलेंगे हेमी कीटल, क्योंकि यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास अब जो रिंग के कंपोनेंट्स हैं वो टोटल मेरे पास 5 होंगे। यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा था इन केस ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर अगर मैं देखूं ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4, ये 5th कार्बन, उसके बाद ये 6th पोजीशन जो था वो इस ऑक्सीजन ने ले रखा था, इसलिए हम इसे कहते थे पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरानोज फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब रिंग तैयार होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा मेरा कार्बन 1 2 3 4 और 5th पोजीशन होगा ये वाला ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा मेरा फ्यूरान के सिमिलर, जिसे हम लोग कहेंगे फ्यूरानोज फॉर्म, फ्यूरानोज फॉर्म। तो ऐसे बनता है मेरा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज भी 2 तरह के होंगे, उन रिंग्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये एक फॉर्म बनेगा जहां पर ये जो रिंग है यहाँ पर इसने ये रिएक्ट कराया टू फॉर्म अ हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल फॉर्म विद कार्बन नंबर 2, जहां पर मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक ये टाइप का रिंग बनेगा जहां पर मेरे पास ये जो OH है ये रिंग के इनसाइड होगा, ये रिंग के इनसाइड होगा। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं अल्फा फॉर्म, ये सिमिलर टू है ग्लूकोज के साथ। और एक और रिंग बनेगा जहां पर ये जो OH होगा ये होगा आउटसाइड द रिंग, यहाँ पर ये OH हम विथ रिस्पेक्ट टू जो मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है उससे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा सेम चीज बनेगी, 3rd पोजीशन से मेरा रिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर लास्ट में CH2 OH, ये रहा मेरा O, तो ये बन जाएगा मेरा H, यहाँ पर कर देते हैं OH H H। तो ये बन गया मेरा बीटा फॉर्म, ये बन गया मेरा बीटा फॉर्म। तो इसका नाम हम लोग देंगे अल्फा, देन D, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि ये फ्यूरान की जैसा दिखता है इसलिए फ्यूरानोज। और ये आ जाएगा मेरा बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। इसको अगर हम लोग हार्वर्ड स्ट्रक्चर में लिखें, मतलब अच्छे से रिंग को बनाकर अगर हम लोग लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मेरे पास ये सिंपल जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, रिंग स्ट्रक्चर्स, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया है, नहीं ये ठीक है, सॉरी, ये हो गया मेरा अल्फा फॉर्म और ये हो गया मेरा बीटा फॉर्म। ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। अब मुझे ये पता है कि जो बीटा फॉर्म का जो OH होता है वो हमेशा जब हम लोग रिंग बनाएंगे तो वो OH मेरा टॉप पर रहेगा, ऊपर वाली साइड रहेगा। ये हमने जब हम लोग ग्लूकोज का जब पायरानोज स्ट्रक्चर बना रहे थे तब भी हमने देखा था। तो यहाँ पर ये बीटा फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन नंबर 2 ये है मेरा कार्बन 1, तो ये है मेरा कार्बन 2। तो कार्बन 2 का जो OH होगा वो कौन सी साइड पे होगा, टॉप वाली साइड पे होगा, ये हुआ मेरा बीटा। तो अल्फा के लिए क्या होगा, ये होगा मेरा रिंग के अंदर, इसका मतलब बॉटम वाली साइड पे, ये हो गया मेरा अल्फा। उसके बाद बाकी जो है सब्स्टिट्यूएंट्स वो जैसे जैसे जिस साइड में है वैसे मुझे भरने हैं। तो फिर यहाँ अगर मैं देखूं तो रिंग के साइड अंदर वाली जो साइड है वो सारे के सारे नीचे की तरफ होंगे, मतलब रिंग के जो अंदर होते हैं वो सारे के सारे अल्फा होते हैं।
तो यहाँ पर ये है कार्बन नंबर 1 मेरा CH2OH रिंग के अंदर है, तो यहाँ पर ये CH2OH हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर आ जाता है मेरा CH2OH। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फिर यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अगर ये मेरा अल्फा है, ये अल्फा क्या है, ये मेरा बीटा हो जाएगा, ये मेरा बाहर की तरफ है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो है ये इस साइड, ये ऊपर चला जाएगा CH2OH, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो नीचे आ जाएगा। ये जो CH2OH है ये रिंग के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन में देख रहे हो ये रिंग के अंदर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरे दोनों के दोनों जो है वो मेरे बीटा बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बीटा नहीं होगा। यहाँ पर जो हमें कार्बन नंबर, जो मेरा लास्ट वाला कार्बन है, मतलब कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, उस पर ये ध्यान रखना है फॉर फ्रुक्टोज कि मेरा CH2OH जो है वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। कार्बन नंबर 6 वाला जो CH2OH है वो हमेशा फर्स्ट ऊपर रहेगा, बीटा रहेगा, क्योंकि ये जो है ये मेरा रिंग के बाहर है। तो अगर मैं इस केस में भी देखूं तो यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर भी CH2OH मेरा टॉप पर रहेगा, ये CH2OH मेरा टॉप पर रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये CH2OH बाहर है, तो यहाँ पर भी ये सेम हो जाएगा, और बाकी जो है हम लोग जस्ट भर देंगे जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ दिया हुआ। तो ये OH के साथ है यहाँ पर हाइड्रोजन, उसके बाद फिर OH, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा मेरा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। इसको भी हम लोग भर देते हैं, यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया मेरा हार्वुड स्ट्रक्चर। ये है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरानोज। तो फ्यूरानोज का अगर हम लोग रिविजन करें तो फ्यूरानोज क्या है मेरा, फ्यूरानोज एक मेरा कीटोहेक्सोज है। फ्यूरानोज में कार्बन नंबर 2 पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या है, ये मेरा एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड है। लेवोरोटेटरी मतलब ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में टर्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्रुक्टोज। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे डाइसैकेराइड्स पे। डाइसैकेराइड्स में मेरा पहला जो बायोमॉलिक्यूल है वो है मेरा सुक्रोज। अब डायसैकेराइड्स क्या होते हैं, डायसैकेराइड्स वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करें तो वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। अब जब हमने क्लास शुरू किया था तो इसमें फर्स्ट चीज हमने देखी थी वो थी सुक्रोज। सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। अब ये जो दोनों है ये है मेरे मोनोसैकेराइड्स, इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये दोनों ज्वाइन हुए होंगे किसी तरह से ताकि ये बन सके सुक्रोज। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में कोई एक बॉन्ड बना होगा जिससे वो बने होंगे मेरे सुक्रोज। ठीक है, तो द बॉन्ड बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड और अ पॉलीसैकेराइड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूं ये मेरा सुक्रोज है, अगर यहाँ पर सुक्रोज नहीं, यहाँ पर लेते हैं हम लोग रिवर्स, अगर मैं करूं यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये है मेरे पास ग्लूकोज और ये है मेरे पास फ्रुक्टोज। अब इससे बनता है मेरा सुक्रोज। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास टोटल कार्बन के 12 एटम्स हैं। तो यहाँ पर मेरा कार्बन 12 हो गया। H यहाँ पर कितना है मेरे पास, H है यहाँ पर 24, 12 2 24, और O है मेरे पास 12, लेकिन मेरा सुक्रोज क्या बनता है, सुक्रोज मेरे पास है H22, C12, H22 और O11। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे माइनस करना होगा 2 H के मॉलिक्यूल और एक O का मॉलिक्यूल, सॉरी एक 2 H के एटम्स और एक O का एटम। तो मुझे यहाँ से ओवरऑल क्या माइनस करना होगा, यहाँ से मुझे एक पानी के एक मॉलिक्यूल को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको इस रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ से अगर मैं माइनस वाटर कर दूं इस रिएक्शन से तो मेरे पास बन जाएगा C12H22O11। अब ये जो पानी माइनस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी माइनस होने की वजह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में एक बॉन्ड बना है। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये मैंने यहाँ पर ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज का यहाँ पर मैंने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है। तब यहाँ से देखते हैं हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो कैसे फॉर्म होता है।
अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर ये मेरा OH ग्रुप है और ये मेरा OH ग्रुप है। अगर इनकी मैं नंबरिंग कर दूं तो फिर एक डिफरेंट कलर से नंबरिंग कर देते हैं, तो फिर ये बन जाएगा मेरा, ये है कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा मेरा कार्बन 1, सॉरी ये बन जाएगा मेरा कार्बन 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा मेरा 6 कार्बन, ये बन जाएगा मेरा 6 कार्बन। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कुछ ऐसा बनेगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से पानी को माइनस करना है, वाटर को माइनस करना है। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से अगर मैं इसको लूं, यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं या फिर कहीं से भी माइनस कर सकते हैं, मुझे बस एक पानी का मॉलिक्यूल माइनस करना है। तो इस पानी को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ पर मैंने छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया है और ये है मेरा स्ट्रक्चर फॉर सुक्रोज। ये है मेरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये है मेरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। यहाँ से एक और बात सामने आती है जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द शुगर्स, और वो ये है कि अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को देखूं, इस स्ट्रक्चर को देखूं फॉर सुक्रोज, सुक्रोज बना है मेरे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ग्लूकोज का अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज मेरा एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज में मेरा कार्बन नंबर 1 जो था वो मेरा एक एल्डेहाइड ग्रुप था, जिसको मैंने इस फॉर्म में हेमीएसिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं तो मेरा कार्बन नंबर 2 जो था वो मेरा एक कीटोन था, जिसको मैंने वापस से हेमीएसिटल में कन्वर्ट किया है। तो जब मेरा ये सुक्रोज बन रहा है तो सुक्रोज मेरा आइडेंटिटी इसकी ले रहा है, किसकी आइडेंटिटी को बदल रहा है, ये आइडेंटिटी बदल रहा है ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में थे वो दोनों के दोनों अब ज्वाइंट होकर उन्होंने क्या बनाया है, सुक्रोज। तो इस सुक्रोज को अगर हम लोग देखें, इसको अगर स्ट्रेट फॉर्म में भी लिखूं, स्ट्रेट चेन फॉर्म में भी लिखूं, तो इसमें मुझे कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें से हमने तो वाटर मॉलिक्यूल निकालकर उसकी आइडेंटिटी ही खत्म कर दी है। तो अगर मैं इस सुक्रोज को अगर मैं रिएक्ट कराऊं विथ टोलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन्स के लिए भी हम लोग दूसरे टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको टोलेंस टेस्ट के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊं, टोलेंस टेस्ट अगर कराऊं मैं इसका, या फिर इसका कराते हैं हम लोग फेलिंग्स टेस्ट, जिससे हम लोग क्या देख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, इसके लिए हम लोग करते हैं टेस्ट। लेकिन अब मेरे पास तो वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये मेरा नेगेटिव टेस्ट देगा, ये मेरा नेगेटिव टेस्ट देगा। तो यहां से एक नया क्लासिफिकेशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स उसे कहते हैं जो टोलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स उसे कहते हैं जो टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते, इसका मतलब उनके साथ रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पर रिड्यूस की जगह यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं नो रिएक्शन विद देम, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर रिड्यूस कर रहे हैं या फिर रिएक्शन दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो उस डाइसैकेराइड में प्रेजेंट होगा या फिर उस पॉलीसैकेराइड में प्रेजेंट होगा कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बॉन्ड हो चुका होगा थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डेड इन द सॉल्यूशन थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है रिड्यूसिंग शुगर्स के, लैक्टोज, माल्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा अपना सुक्रोज या फिर शुगर, टेबल शुगर। अब एक और फिनोमिनन देखते हैं जो हमें सुक्रोज में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम लोग इन्वर्शन ऑफ शुगर। अब जब हम लोग सुक्रोज बना रहे थे अपना, तो सुक्रोज हमने बनाया था यूजिंग डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। उसका हम लोग डेक्स्ट्रो और लेवोरोटेटरी को बाद में देखते हैं। हमने यहाँ पर जस्ट यूज किया था डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज, ठीक है, ये यूज किया था। अब ग्लूकोज जो था वो क्या होता है मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और फ्रुक्टोज जो होता है मेरा लेवोरोटेटरी।
ठीक है। अब जब इसको बनाने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला, जो हमें यहाँ पर -H2O करने के बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद ये जो मुझे सुक्रोज मिला, इसका जब हमने ऑप्टिकल रोटेशन लिया तो वो देखा कि वो आया मेरा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अब इस सुक्रोज का वापस से हाइड्रोलिसिस किया गया। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें मैंने पानी मिलाया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस मैंने इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया, प्लस H2O किया। तो ये वापस से टूट गया किसमें, ये वापस से टूट गया मेरे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये टूट गया मेरे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब मेरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर। मेरे सॉल्यूशन में सुक्रोज नहीं प्रेजेंट है, मेरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर। इनका मिक्सचर जब प्रेजेंट है, इस मिक्सचर को मैंने इसका वापस से अब ऑप्टिकल रोटेशन कराया। इसका जब मैंने ऑप्टिकल रोटेशन कराया तो ये आया मेरा नेगेटिव। अब ये क्यों हुआ, जब सुक्रोज था तब ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन वापस से जब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अलग अलग किया और फिर मैंने जब इसका रोटेशन लिया तो ये नेगेटिव आया। इसका मतलब लेवोरोटेटरी। तो इसका मतलब हो रहा है कुछ चेंज हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन इन साइन हो रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन इन शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का जो प्लस, ग्लूकोज मेरा क्या है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है ये होती है +52.5 डिग्रीज, +52.5 डिग्रीज। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में ये 52.5 डिग्रीज ये रोटेट कर रहा है। लेकिन फ्रुक्टोज क्या है, वो मेरा लेवोरोटेटरी है और इसका जो रोटेशन होता है ये होता है -92.4 डिग्रीज। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये 92.4 डिग्रीज लाइट को रोटेट कर रहा है। जब मेरे पास इनका मिक्सचर प्रेजेंट है तो इनका ओवरऑल जो होगा, नेट रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा, वो आ जाता है मेरा -39.5 डिग्रीज। क्योंकि नेगेटिव मेरा ज्यादा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड में ही होगा। तो अगर मेरे पास मिक्सचर प्रेजेंट है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो वो क्या होता है मेरा लेवोरोटेटरी। लेकिन अगर मेरे मिक्सचर प्रेजेंट है पानी में सुक्रोज का तो वो क्या होता है मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इस चेंज को, प्लस से माइनस के चेंज को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में सुक्रोज प्रेजेंट है या हमारे सॉल्यूशन में मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement is not true about sucrose? मतलब मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। It is also named as invert sugar. ये तो करेक्ट है क्योंकि शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि वो इन्वर्जन दिखाता है। उसका जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, हमने जस्ट अभी देखा कि वो चेंज हो जाता है जब उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, ये मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, The glycosidic linkage is present between C1 of alpha glucose and C1 of beta fructose. अब ये तो गलत है क्योंकि अगर मुझे ग्लूकोज देखना है तो C1 जो होता है वो क्या होता है, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको हम लोग चेंज करते हैं by forming hemiacetal। और जो अगर फ्रुक्टोज है उसमें मेरा C2 होता है इंस्टेड ऑफ C1, वहां पर क्या होता है मेरा C2 जो कि मेरा होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो उसको हम लोग चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कीटल। तो यहाँ पर क्या है, C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज और C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये करेक्ट है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेरे एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, दोनों के आइडेंटिटी से हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। तो ये तो मेरा करेक्ट हो गया। ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है तो ये भी मेरा राइट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following pairs gives positive Tollens test? तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है ये पता करना है मुझे। तो जहां जहां सुक्रोज है, सुक्रोज मेरा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो सुक्रोज मेरा हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि ये मेरा नहीं देता है टेस्ट फॉर टोलिन। अब नेक्स्ट आता है मेरा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में देखो टोलेंस टेस्ट किसके लिए होता है, टोलेंस टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें अगर मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दूंगी AgNH3(2+), ये है मेरा
इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर इन प्रेजेंस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बेसिक मीडियम में अगर मैं दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सिल्वर का ब्लैक मिरर या फिर सिल्वर प्रेसिपिटेट, ये कहते हैं हम लोग ब्लैक मिरर along the sides of test tube। ये होता है मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट और ये जो है ये मेरा बन जाता है यहाँ पर, ये एसिड बन जाता है, ये मेरा ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर का जो सिल्वर प्लस है सिल्वर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इसे रिड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। फ्रुक्टोज में क्या होता है, फ्रुक्टोज में होता है मेरा कीटोन और कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं टुवर्ड्स टॉलरेंस टेस्ट, सिर्फ ग्लूकोज रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये भी हो जाएगा मेरा गलत। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ हम लोग अगर एलिमिनेशन से करें तो करेक्ट ऑप्शन मेरा बचता है ऑप्शन सी, हेक्सेनल एंड एसिटोफेनोन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, तो इसका मतलब ये मेरा एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और वो क्या है, वो है मेरे पास स्पेसिफिक रोटेशन है फॉर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फर्स्ट ऑप्शन, इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। अगर मैं माल्टोज देखूँ तो माल्टोज और सुक्रोज इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर ये भी नहीं पता माल्टोज का, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ माल्टोज है मेरा 140 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एल ग्लूकोज है मेरा -52 डिग्री, लेकिन माल्टोज से हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नहीं, हमारा हमेशा बनेगा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर इन्वर्ट शुगर मुझे पता है सुक्रोज से बनता है, तो ये माल्टोज से नहीं बनेगा, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि इन्वर्ट शुगर जो बनता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉट माल्टोज बट सुक्रोज, ये मेरा बनता है सुक्रोज से, ये बनता है सुक्रोज से। नेक्स्ट देखते हैं, द इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज, D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। तो अगर मैं सुक्रोज देखूं यहाँ पर, तो सुक्रोज यहाँ पर है मेरे पास 66, यहाँ पर सुक्रोज देखूं, अगर इस रिएक्शन को देखूं वापस से, तो D प्लस ग्लूकोज से बनता है मेरा D प्लस D प्लस सुक्रोज से बनता है मेरा D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। यहाँ पर मेरे पास L का दिया हुआ है, तो D के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे इसका L माइनस दिया है, तो मुझे D प्लस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर -52 है, तो मेरा आंसर होगा +52 और यहाँ पर होगा मेरा -92। तो इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर। यहाँ पे मुझे ऑप्टिकल रोटेशन नहीं देखना है, यहाँ पे मुझे देखना है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 है, इसका भी 1 मोल होगा और इसका भी 1 मोल होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा आंसर, ये मेरा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20 डिग्री। अगर मैं इस इन्वर्ट शुगर का अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन देखूं, तो यहाँ पर आ रहा है, इसका नेट रोटेशन आ रहा है -40 डिग्री। तो हम लोग सोचेंगे ये वाला ऑप्शन मेरा गलत होगा, ये वाला ऑप्शन गलत नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना है स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल। ये 40 डिग्री जो आ रहा है, -40 डिग्री आ रहा है फॉर 2 मोल्स। यहाँ पर मेरे पास एक ग्लूकोज का मोल प्रेजेंट है और एक फ्रुक्टोज का मोल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं पर मोल देखूं, फॉर 1 मोल देखूं, तो फॉर 1 मोल हो जाएगा इसका हाफ, तो ये आ जाएगा मेरा -20 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैकरिक एसिड एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। इन्वर्ट शुगर का मतलब ही होता है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो अगर मैं यहाँ पर ग्लूकोज लूं, तो यहाँ पर मेरा ग्लूकोज बन जाएगा CHO। यहाँ पर मैं लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, लीनियर स्ट्रक्चर को लेते हैं, क्योंकि ये वाला रिएक्शन लीनियर स्ट्रक्चर को डिड्यूस करते समय हमने ये वाला देखा था। तो ये देखो, अगर मेरे पास ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर मेरा होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मेरा सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव ग्रुप है, उसको ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर मेरा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, और नीचे वाला जो मेरा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये बन जाता है मेरा ग्लूकोनिक एसिड, ये बन जाता है मेरा ग्लूकोनिक एसिड, ना कि ये बनता है मेरा सैकरिक एसिड। तो ये भी होगा मेरा ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज और आर ट्रू, यहाँ पर ज्यादातर स्टेटमेंट्स कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द 2 6-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers। ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम लोग एनोमर्स हम लोग अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को कहते हैं। अगर मेरे पास डिफरेंस होगा इन द स्ट्रक्चर इन ओनली द फर्स्ट कार्बन, जो मेरा फर्स्ट कार्बन है अगर उसमें डिफरेंस है तो उसे हम लोग कहते हैं एनोमर्स, और ये अल्फा और बीटा फॉर्म को ही हम लोग एनोमर कहते हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये साइक्लिक 6-membered साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये वाला हो जाएगा मेरा ऑप्शन सही, ये वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। अभी हमने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा ये देता है मेरा ग्लूकोनिक एसिड एंड नॉट ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है मेरा ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर मेरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिवन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तो करेक्ट है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। ये भी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, क्योंकि मुझे मिलता है D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस और माइनस से बताते हैं हम लोग, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स है ऑप्शंस A, C एंड D। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।